हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आज का दिन बहुत खास है क्योंकि आज ही के दिन हमारा बजट पेश होता है, तो बहुत जरूरी दिन है ये। आज जो बजट आएगा उसका कंक्लूजन कंप्लीट एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में लाइव शेयर करूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखना। खैर, तो चलते हैं बिना किसी देरी के सेशन की करते हैं शुरुआत हम लोग। और हमारे आज के करंट अफेयर पढ़ें उससे पहले कल की क्लास में मैंने आपसे एक सवाल पढ़ाया था कि एमआर टीकाकरण अभियान के लिए हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो उसका ठीक आंसर था गौरी शोराण। ऑप्शन नंबर थर्ड इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। इनको 2021 में इंटरनेशनल वुमेन क्लब का भी ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। पूरे विश्व से चुनी गई 7 महिलाओं में एकमात्र भारतीय थी ये। इंटरनेशनल गर्ल्स विद पोटेंशियल फॉर एक्सेलेंस अवार्ड भी इनको मिला था, 2020 के अंदर मिला था ये। कोरोना वॉरियर सम्मान भी मिला था इनको रिपब्लिक ऑफ घाना की तरफ से। घाना के उच्चायुक्त माइकल ए जो ओक्योल के द्वारा इनको दिया गया था सम्मान। जैसे मूल रूप से गागड़वास लोहारू भिवानी की रहने वाली है। मूल रूप से तो वैसे वर्तमान में लंबे समय से चंडीगढ़ में रह रही हैं। और यूथ आइकन हरियाणा राज्य चुनाव आयोग पंचायत चुनाव के लिए इनको बनाया गया था। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन नेशनल हेल्थ मिशन भारत सरकार ने 2018 की ब्रांड एम्बेसडर बनाया था इनको। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैंपियन खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में गोल्ड मेडल जीता था इन्होंने। इसके अलावा ये 26 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीत चुकी है, 35 प्रतियोगिताओं में 108 राष्ट्रीय पदक जीत चुकी हैं ये। इसके अलावा इंटरनेशनल गर्ल्स विद पोटेंशियल फॉर एक्सलेंस अवार्ड भी इनको मिल चुका है। ये जगदीप शोराण आईएएस की बेटी है। हरियाणा के पूर्व शिक्षा मंत्री स्वर्गीय चौधरी बहादुर सिंह शोराण की पोती है ये। अगर आप लोग एचपीएससी एचसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाना, द्रोणाचार्य नाम का बैच है, आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे आप लोग हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी साइंस इकोनॉमिक्स हरियाणा जीके इत्यादि ये सब्जेक्ट्स है वो पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। अगर आप सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग द्रोणाचार्य बैच है, इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं एप्लीकेशन पे। और आगे बढ़ते हैं तो आज का पहला हमारे पास में क्वेश्चन रहेगा कि रोहतक में आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कैट लेबल जो चैंपियनशिप है उसका आयोजन किस संस्थान के द्वारा किया गया, किस संस्थान में किया गया है एक्चुअली। तो अभी जो है ना केटल बेल चैंपियनशिप है, सॉरी माफ करना, कैट लेबल नहीं, केटल बेल चैंपियनशिप है। इसका आयोजन किया गया है कहाँ पे, ये किया गया है एसआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन रोहतक के अंदर किया गया है ये। इसका आयोजन का नाम है राष्ट्रीय राष्ट्रीय कैटल बेल चैंपियनशिप है, रोहतक हरियाणा के अंदर एसआर कॉलेज ऑफ एजुकेशन में किया गया है। 2 दिन का आयोजन है ये। इसमें 13 राज्यों के खिलाड़ियों ने जो है ना हिस्सा लिया है। और इसके साथ साथ जो है ना लगभग 80 खिलाड़ी इसके अंदर आने वाले हैं। 6 से 73 साल तक यह विविधता खेल की समावेशी को भी दिखाने वाली एक है, ये भी कह सकते हो आप लोग। इसमें अध्यक्ष है कैटल बेल फेडरेशन के जिनका नाम है विनय सांगवान, और सुनीता शर्मा है प्रिंसिपल एसआर स्कूल और या कॉलेज की। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए दो है। सवाल, एक नेशनल लेवल की चैंपियनशिप है जो अपने हरियाणा के अंदर जो है ना वो हो रही है। तो ऑप्शन नंबर आपके पास में पहले वाला है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। कैटल बेल चैंपियनशिप है, ये होता क्या है सर, ये एक टाइप का ना जिम वेट होता है जो मतलब एक गोल लोहे का वेट होता है, जैसे ये आपने देखा होगा लड़कियों को ऐसे उठाते हुए यहाँ पे। और उस वेट होता है जिसको ऊपर हैंडल लगा के मतलब बेसिकली पकड़ के स्विंग लिफ्ट या प्रेस जैसे एक्सरसाइज करते हैं उसके अंदर। तो कैटल बेल करते हैं तो ज्यादातर जो है ना आपने देखा होगा जिम के अंदर फैट बर्न करने के लिए भी, या एक्चुअली मसल्स को बनाने के लिए भी कह सकते हैं। अब ये ना कैटल बेल एक्सरसाइज कई टाइप की होती है, जैसे कैटल बेल स्विंग टाइप की होती है, या एक आपका गॉबलेट स्क्वाट भी होता है, एक आपका कैटल बैट डेड डेड लिफ्ट भी होता है, एक शोल्डर प्रेस भी होता है। तो इस पॉइंट को आप लोगों को यहाँ से याद कर लेना है डियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हमारे पास में आने वाला है। और इसमें एक और बात याद रखना, 2025 में हंगरी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कैटल बेल चैंपियनशिप में भारत ने टोटल 25 मेडल जीते थे। भारतीय दल इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 15 भारतीय खिलाड़ियों ने इसके अंदर हिस्सा लिया था डियर, ठीक है। इसके अलावा कैटल बेल खेल पावर लिफ्टिंग के जैसा ही मान के चलो, जिसमें वेट उठाने की समय 5 मिनट से 30 मिनट तक की हो सकती है, जो स्ट्रेंथ और के साथ साथ जो है ना कितनी उसके पास में पावर है, कैपेबिलिटी पावर है, उनको चेक करने के लिए होता है। 39वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प में महोत्सव 2026 का उद्घाटन या शुभारंभ किसने किया है।
तो ये भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने किया है। थर्ड वाला ऑप्शन ठीक रहेगा। आप लोगों को अब तक तो ये समझ में आ ही गया होगा कि 31 जनवरी से 15 फरवरी तक चलने वाला है 39वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला है ये। फरीदाबाद हरियाणा में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में हो रहा है। इस बार मुख्य दर्शन या दर्शन शास्त्र एक वसुदेव कुटुंबकम, विश्व एक परिवार है, इसके ऊपर है ये आयोजित। उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति जी ने किया है। इसके अलावा मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री भी जी थे। 15 फरवरी को समापन होगा। हरियाणा के राज्यपाल जी प्रोफेसर जो असीम कुमार घोष है ना, उनके द्वारा यहाँ उद्घाटन के समापन समारोह किया जाएगा। इस बार थीम स्टेट कौन से हैं? मेघालय है। उपराष्ट्रपति ने यहाँ के स्टॉल जो थी उनका विशेष दौरा किया था। थीम स्टेट दो है, अकेला मेघालय नहीं है, मेघालय के साथ साथ एक यूपी भी है, दो है स्टेट थीम तो। विजन क्या है? लोकल टू ग्लोबल और आत्मनिर्भर भारत की पहचान। डिजिटल पहल भी है। आगंतुकों के सुविधा के लिए मेला सारथी एप्लीकेशन का शुभारंभ भी किया गया है। सांस्कृतिक आकर्षण भी है। हरियाणा का पारंपरिक अपना घर पवेलियन, ये सांस्कृतिक आकर्षण है। टिकट लगभग 120 से 150 के आसपास है। वीकेंड पे 150 से 200 के बीच में है और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए फ्री में एंट्री भी है यहाँ पे। मेला स्टार्ट हुआ था 1987 में पहली बार और 2026 की थीम आत्मनिर्भर शिल्प महोत्सव है और एप्लीकेशन है मेला सारथी एप्लीकेशन है। दो राज्य है, मैंने आपको बता ही दिए हैं। एक राज्य उत्तर प्रदेश है, एक मेघालय है। देश कौन सा है? मिस्र देश है। उद्घाटन भी हो गया है। तो ये सब हरियाणा में पर्यटन डिपार्टमेंट को कौन देख रहे हैं? डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा हरियाणा में पर्यटन डिपार्टमेंट को देख रहे हैं। हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो हरियाणा का जो है ना पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, ये सम्मेलन है कहाँ पे आयोजित किया गया है आपके पास में? तो इसका ठीक आंसर जो है ना रहेगा आपका चंडीगढ़। यानी कि ऑप्शन नंबर डी है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन चंडीगढ़ में हुआ है। हरियाणा और के साथ साथ जो है ना वो इंट्स एंटरप्रेन्योर्स, जिसको आप लोग कहने वाले हो टीआईई के नाम से भी जानते हैं, इसके बीच में साझेदारी है। और थीम क्या था? ग्लोबल एआई रियल इम्पैक्ट। ग्लोबल एआई सॉरी जो आपके पास में ग्लोबल नहीं है, जी लोकल एआई रियल इम्पैक्ट, इसका आपका बेसिकली ये थीम था। और इसके अलावा जो है ना हरियाणा का एआई और सूचना प्रौद्योगिकी आईटी का हब बनाना और एआई के जरिए वास्तविक दुनिया की समस्याओं का समाधान करना। विजन है कि सरकारी कामकाज में एफिशिएंसी लाना, लोकल हुनर को ग्लोबल पहचान देना। ये वैसे तो है तो ग्लोबल से रिलेटेड ही, लेकिन जी लोकल का मतलब यहाँ पे ये है कि ग्लोबल और लोकल दोनों एक वर्ड को मिला के है। इसका सीधा सा मतलब है कि लोकल हुनर को ग्लोबल पहचान दिलाना इसका मेन टारगेट रहा है। ये एआई होता क्या है? आपने आजकल के दिनों में तो खूब इसका चर्चा सुनी ही है। बहरहाल एआई का फुल फॉर्म तो आपको जानते ही हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके फादर भी आप लोग शायद पढ़े ही होंगे। इसके फादर का नाम क्या है? इसके फादर का नाम है जॉन मक्कार्थी। ठीक है ना, जॉन मक्कार्थी है एआई के फादर हैं। सबसे पहले तो बात एक ये है। अब एआई क्या क्या कर सकता है? पहले तो बात ये समझो, एआई वो टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीन इंसान जैसे सोचने, सीखने या डिसीजन लेने की कोशिश करती है। मतलब यूं मानो कि एक मशीन में आपने आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी को रख दिया है। कोई एक मशीन थी तो पहले ऑटोमेटिक प्रोग्राम तो करने के बाद चली रही थी, अब जैसा इंसान बिहेव करता है वैसी मशीन काम कर रही है, जस्ट लाइक रोबोट आप समझो। सुनना और समझना, लाइक जैसे आपने आजकल देखे होंगे बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट आ चुके हैं। आपके पास में अगर एंड्रॉयड का फोन है तो उसमें गूगल वॉइस असिस्टेंट है। आप लोगों ने अच्छे से उसको यूज भी किया होगा, हे गूगल कह के। अगर आपके पास में आईओएस है तो आप लोग सीरी का यूज करते होंगे। अगर आपके पास में amazon है एग्जाम्पल से तो आप लोग एलेक्सा का इस्तेमाल करते होंगे। अगर आपके पास में माइक्रोसॉफ्ट है तो उसके अंदर आप लोग जो यूज करते होंगे कॉर्टना का यूज करते होंगे। अगर आपके पास सैमसंग है तो आप लोग बिक्स बे का यूज करते होंगे। ऐसे आपके पास में बहुत सारे एआई वॉइस असिस्टेंट है। एआई आर्टिफिशियली देखने का काम भी करता है। जस्ट लाइक आप लोगों ने आपके फोन के अंदर ना एक फेस रिकॉग्नाइजेशन मेथड यूज करते होंगे, तो वो भी एक एआई है। कैमरा आजकल एआई वाले आ चुके हैं, आपके ऑटो सेंस करते हैं। इसके अलावा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट भी है, सीखने वाले जैसे हो गए। जैसे चैट जीपीटी का एग्जांपल ले सकते हो आप लोग। इसका क्वेश्चन अभी ईएमआरएस के पेपर में आया था ना, चैट जीपीटी का जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर। अभी रिसेंटली ईएमआरएस का रिजल्ट भी आया है। किन किन बच्चों का प्री एग्जाम क्लियर हुआ है बताना कमेंट में मुझे। कई बच्चों ने वैसे
पर्सनल व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी बताया था। खुशी हुई जान के, अच्छा लगता है। कंप्यूटर का और जीके जीएस का बैच था अपना, बहुत मदद मिली थी बच्चों को। कंप्यूटर तो A to Z सेम टू सेम ही क्वेश्चन आए थे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं था। तो आप अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना अगर आपका भी प्री एग्जाम क्लियर हुआ है, तो जानकर अच्छा लगेगा मुझे भी। हाँ, तो चैट जीपीटी जैसे हो गया, ग्रोक एआई जैसे हो गया आपका, इसके अलावा आपका गूगल जेमिनाई जैसे हो गया, ये सब आपके क्या है सर, ये एक राइटिंग टूल या कह सकते हो आप लोग एआई टूल्स के नाम से इनको जानते हैं हम लोग। चैट जीपीटी फ्री में भी है और पेड वर्जन भी है इसका। एआई की एप्लीकेशन डेली बेसिस पे आप लोग हम यूज कर ही रहे हैं, जैसे मैंने अभी ये एग्जांपल दिए हैं, सारी ये एआई एप्लीकेशंस ही हैं। टेस्ला की कार बहुत प्रसिद्ध है, गुरुग्राम में अभी रिसेंटली उसका एक सेंटर, सर्विस सेंटर ओपन हुआ है। तो टेस्ला फेमस इसलिए क्योंकि उसमें ऑटोमेटिक कार है, वॉइस के साथ साथ उसमें पहले से प्रोग्राम किया हुआ है। तो इस बिहाफ पे वो कार चलती है। आजकल हेल्थ चैटबॉट आ चुके हैं, मेडिकल साइंस में आजकल डिजीज डिटेक्शन सिस्टम आ चुके हैं। कई सारी एमआरआई एक्सरे मशीन जैसे हो गई है, डॉक्टर को डायग्नोज करने में बहुत हेल्प मिलने लग चुकी है। गूगल मैप जैसे है, गूगल मैप भी एक बार के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था किसका एग्जाम्पल है, गूगल मैप से भी आपका एआई का ही एक बेसिक एग्जाम्पल है ये। के साथ साथ जो है ना, आजकल स्मार्ट तरीके से एग्जाम्स वगैरह को चेक भी कर लिया जाता है आपका। तो ऐसे बहुत सारी चीज हो गई, गेम्स वगैरह में भी यूज करते हैं। तो मोटे तौर पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना, मल्टी सेक्टरल एप्लीकेशन है। लाइक चाहे एंटरटेनमेंट लगाओ, चाहे बिजनेस लगाओ, एजुकेशन है, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल, डेली लाइफ, इन सब में जो है ना एआई का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ठीक है। तो मशीन को स्मार्ट बनाने वाली टेक्नोलॉजी को एआई कह रहे हैं, तो इसमें गवर्नेंस को थोड़ा सुधारना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हरियाणा सरकार ने चिराग योजना के अंतर्गत परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ा के कितनी कर दी है? तो परिवार की वार्षिक आय सीमा बढ़ा के अब 8 लाख रुपए कर दी है। और पहले ये सीमा 1,80,000 थी, अब 8 लाख सालाना आय वाले परिवार भी इस योजना के पात्र होंगे। इस बदलाव से होगा क्या, हरियाणा के 32 लाख परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। पहले इस योजना को नियम 134 ए कहते थे, अब इसको चिराग योजना कहते हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल में बच्चे जो है ना वो पढ़ पाते हैं। वरना तो क्या होता है कि फीस ज्यादा होती है प्राइवेट स्कूल की, तो उस करके पढ़ नहीं पाते हैं। तो इसमें दूसरी से 5वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 700 रुपए की सहायता राशि है प्रति महीने। छठवीं से 8वीं क्लास तक के लिए 900 रुपए, और 9वीं से 12वीं क्लास तक के बच्चों के लिए 1100 रुपए प्रति माह की सहायता राशि है। लाभ केवल ईडब्ल्यूएस बच्चों को मिलेगा। आय सीमा 1,80,000। फैमिली आईडी से जो है ना उसको बेसिकली वेरीफाई किया जाएगा। पिछला सेशन सरकारी स्कूल में उसका पढ़ा हुआ होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन एक से ज्यादा स्कूलों में भी किया जा सकता है। सिलेक्शन फैमिली आईडी, एसएलसी और स्कूल के जो आपके पोर्टल्स हैं उनके अकॉर्डिंग ही होने वाला है। रजिस्ट्रेशन केवल मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में उपलब्ध सीटों के आधार पर ही किया जाएगा। संत गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए कौन सा महत्वपूर्ण ऐलान किया है? तो एक ही स्थान पर 20 सालों से रह रहे ऐसी परिवारों को मालिकाना हक देने के लिए, भाई एक पर्टिकुलर लोकेशन पे अगर 20 साल या इससे ज्यादा रह रहे हैं तो उनको उस जगह का मालिकाना हक दिया जाएगा। इसके लिए एक बेसिकली फंड बनाया गया है। इसी समाज के कल्याण के लिए अनुसूचित जाति के जितने भी लोग हैं उन सभी के लिए जो है ना विधानसभा सेशन के लिए कानून भी लाया जाएगा। गुरु रविदास जी कुरुक्षेत्र के उमरी में 5 एकड़ जमीन पर 124 करोड़ रुपए की लागत से भव्य गुरु रविदास धाम का निर्माण भी किया जाएगा। पहले चरण में 90 करोड़ का टेंडर जारी किया गया है। और इसके अलावा इस पे औद्योगिक छूट है। ये सारे काम जो होते हैं इंडस्ट्रियल लेवल पे वो HSIIDC ही करते हैं, आप सबको अच्छे से पता है, कई बार हमने पढ़ा भी है इसके बारे में। क्लास ए क्लास बी की नौकरियों में जो पदोन्नति और क्रीमी लेयर के मापदंड तय करने के लिए सुझाव भी मांगे हैं सरकार ने वैसे, ताकि आरक्षण की सही विधियां बनाई जा सके। और इन गुरु रविदास जी का जो है, या संत रविदास जी का जन्म है वो काशी के अंदर हुआ था, वाराणसी, जिसको आप आज के जमाने में बनारस भी पहले कहते थे, आजकल तो खैर वाराणसी कहते हैं। 649वीं माघ पूर्णिमा के दिन ही इनकी जयंती सेलिब्रेट की कर रहे हैं हम लोग। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं, जिन्होंने जाति पाति और ऊंच नीच के विरुद्ध समाज सुधार का काम किया था। आप जब प्रमुख समाज सुधारक का आंदोलन पढ़ा करते हैं ना, तो वहां पे आप लोग इनके बारे में पढ़ा करते हैं। और इस बार ये सम्मेलन हुआ है उमरी गांव कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, ठीक है।
72वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता 2026 में किस राज्य की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है? तो हरियाणा की राज्य की टीम ने गोल्ड मेडल जीता है। 72वीं सीनियर महिला राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप जो है ये हुई थी कहाँ पे? तेलंगाना के अंदर गाची इंडोर स्टेडियम में 27 से 30 जनवरी तक हुई थी। हरियाणा ने गोल्ड जीता है। और हरियाणा के साथ में इंडियन रेलवे था, इंडियन रेलवे को हराया है हरियाणा ने। नेक्स्ट आते हैं कि फरवरी 2026 से सरकारी स्कूलों के मिड डे मील की खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए शिक्षा विभाग ने किस संस्था के साथ टाई अप किया है? तो हरियाणा ने हरियाणा एग्रो के साथ में टाई अप किया है। फरवरी 2026 से नया साप्ताहिक स्केड्यूल और रेसिपी लागू की है पहली क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चों के लिए। अब खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए हरियाणा एग्रो के साथ में टाई अप हुआ है। पहले ये खरीद स्कूल लेवल पे ही हुआ करती थी। इस सामग्री की जांच करने के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक कमेटी का भी गठन किया गया है जिसमें प्रिंसिपल, हेडमास्टर, टीचर्स इत्यादि को शामिल किया गया है। नया मेन्यू है क्या? विशेष व्यंजन भी ऐड किए गए हैं जैसे खीर है, पिनिया है, पौष्टिक मिलेट परांठा हो गए हैं इत्यादि, गेहूं रागी पूड़ा, सब्जियां सब्जियों की खरीद अभी भी स्कूल लेवल पे ही की जाएगी। और एक्चुअली संडे और सेकंड सैटरडे को मिड डे मील नहीं दिया जाएगा। पहला सप्ताह में ऐसे पर्टिकुलर सीक्वेंस जो है ना वो तैयार की गई है भी पहले सप्ताह में क्या दिया जाएगा, दूसरे सप्ताह में क्या दिया जाएगा। तो ये सब पॉइंट जो है ना आपके पास में यहाँ पे ये डिसाइड किया गया है। जैसे कि एग्जांपल से वेज पुलाव, काला चना, राजमा चावल, गुड़ रोटी, मिलेट परांठा। दूसरे सप्ताह में सोया खिचड़ी है, मीठा दलिया है, सफेद चना है। ये मिलेट परांठा मैंने नहीं खाया कभी, ठीक है ना, ट्राई करना बनता है शायद इसको तो। इसके अलावा तीसरा सप्ताह है, दाल चावल है, मीठे मूंगफली वाले चावल है, गेहूं रागी का पूड़ा है। चौथे सप्ताह में पहले सप्ताह के मेन्यू को फिर से दोहराया जाएगा, ठीक है। तो ये तो सब आपको याद रखना है डियर, ठीक है ना। नेक्स्ट आप लोगों को याद रखना है डियर हमारे पास में यहाँ पे अगला जो सवाल आता है, अच्छा ये क्यों ऐसा करते हैं? तो मिड डे मील स्कीम को वैसे तो अभी हम लोग पोषण योजना के नाम से जाना करते हैं। भारत सरकार की एक योजना है, इसमें स्कूल के बच्चों को दोपहर का फ्री भोजन जो है ना वो दिया जाता है आपका, ताकि बच्चों को हेल्दी बना खाना मिल सके, स्कूल आने की आदत भी बढ़ सके, भूख बच्चों को ना लगे, पढ़ाई बच्चों की अच्छी हो, गरीब या अमीर सब बच्चों को बराबर मौका मिल सके। तो इसके लिए ही इसको स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल जो है ना उनमें क्लास 1 से क्लास 8 तक के बच्चों के लिए। हालांकि इसको अभी हम लोग पीएम पोषण स्कीम के नाम से जाना करते हैं, अभी इसको हम लोग पीएम पोषण योजना के नाम से जाना करते हैं। इसमें वही दाल चावल रोटी सब्जी, और आजकल अभी मैंने नया मेन्यू तो आपको बता ही दिया है। इससे बच्चे भी ज्यादा आते हैं। बच्चों हरियाणा एग्रो के माध्यम से जो ना स्टैंडर्डाइज सामग्री भी देने का एक मेन टारगेट है। इसी के साथ ये सेशन आपके लिए समाप्त होता है। और आप मुझे कमेंट में एक तो ये क्वेश्चन बताइए कि वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जारी हालिया वर्ल्ड रैंकिंग में हरियाणा के जींद जिले की रिद्धिमा कौशिक ने किक बॉक्सिंग में दुनिया भर में पहला स्थान प्राप्त किया है, कौन सी कैटेगरी में? एक तो ये बताना। एक मैंने अभी मिड डे मील पूछा ना, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? आप मुझे उसका ईयर बताना है। और इसको पीएम पोषण जैसे मैंने अभी नाम लिया ना, तो पीएम पोषण इसको कौन से साल में किया है, ये नाम भी बताना मुझे आप लोग, ठीक है। शुक्रिया, राधे राधे, अपना ख्याल जरूर रखना आप लोग।